Hi all. So till now what we have done in the previous class the iterative waterfall model, right? So classical waterfall model and iterative waterfall model. These two models are being done. So today we'll discuss the prototype model. What is prototype model and when we use it and why it is used. Okay. सो बेसिकली इसके बारे में कुछ समझते हैं ये होता क्या है। प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप मतलब टॉय इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं इसको हम, राइट। टॉय इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक रफ आइडिया, रफ एस्टिमेट के बेसिस पे, जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोटोटाइप होता क्या है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन साइट है, राइट। तो आप जब भी हाउस लेने जाते हो तो एक क्या होता है, आपको मैप दिखाया जाता है, राइट। तो व्हाट दे डू, आपको एक मैप दिखाएंगे जो कि एक मॉडल होगा। उसमें यहाँ पर किचन है, यहाँ ये रूम, ये बेडरूम है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और वॉशरूम वगैरह, एवरीथिंग विल बी ओपन स्पेस कहाँ पर है। तो एक वर्किंग मॉडल 3D में दिखाया जाएगा प्रिपेयर करके, ताकि यूज़र उसको अच्छे से समझ सके कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट से वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है। द हाउस विच आई रिक्वायर्ड और विच आई वांट टू परचेज आर फुलफिलिंग माय रिक्वायरमेंट्स व्हाट आई वांट। तो ये बेसिकली यही है, प्रोटोटाइप मॉडल यही है। अब इसमें सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है कि लेट सपोज कोई अकाउंट्स क्या बिलिंग का ही सॉफ्टवेयर है, किसी की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, और उसको बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनवाना है, राइट। तो उसको केवल इतना आइडिया है कि उसके ग्रोसरीज आइटम्स एंटर हो जाएं, बिल बन जाए, कस्टमर को हम बिल दे दें। बाकी फंक्शनैलिटीज़ वो बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी उसके लिए, एक प्रोटोटाइप बना के, मीन्स एक स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजेगी उसे या दिखाएगी, राइट। या वर्किंग मॉडल भी हो सकता है वो। तो उसको प्रोटोटाइप एक रफ एस्टिमेट से कि ये ऐसे ऐसे वर्क करेगा, यूज़र इंटरफेस ऐसा है, जीयूआई जो सॉफ्टवेयर की होगी वो इस तरीके से होगी, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज रीडायरेक्ट होगा, देन दिस। तो एक तरीके से उसी को हम बोलते हैं टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, करेक्ट है। सो यहाँ पर क्या लिखा, नाउ सी हियर, before starting actual development means एक्चुअल प्रोडक्ट और एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले एक वर्किंग प्रोटोटाइप और वर्किंग मॉडल इज टू बी डेवलप्ड फर्स्ट और बिल्ड फर्स्ट, सो दैट we they the company can showcase the prototype to the customer and understand whether his or her requirements are being done, fulfilled or not. Or when the customer passes that prototype, then they are ready to go with actual development of the product, right. See, that is why it is written, a prototype is a toy implementation of the system, limited functionalities, capabilities। मीन जो कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं केवल वही चीज़ें प्रोटोटाइप में डाली जाएंगी। रिलायबिलिटी लो होती है, क्यों? क्योंकि ये रफ तरीके से बनाया जाता है, बस केवल मतलब क्विक में बनाया गया है, क्विकली में। इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, बस वो एक तरीके से शोकेस के लिए, राइट। ना रीजंस क्या है, क्यों डेवलप किया जाता है प्रोटोटाइप, वाई वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोटोटाइप। हम डायरेक्टली क्यों नहीं उसको बना के और फिर अगर कस्टमर को चेंजेस, यू माइट आस्क कि सर व्हेन, why not we can develop the whole system at once, and then we can showcase to the customer, and if any requirement is to be done, they can implement, because there is a maintenance phase, there is a feedback path, they can implement it, and they can
मैनेज इट। या उस केस में होगा क्या, देखो, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है। मान लो डेवलप कर दिया, कस्टमर ने कहा नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए। हर कस्टमर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से रिक्वायरमेंट को नहीं बता पाएगा कंपनी के लिए। इलिटरेट कस्टमर है, इलिटरेट मीन्स कि वो, मान लो कोई बहुत अच्छी एजुकेटेड भी है, लिटरेट भी है, बट वो चीज़ तो उसके लिए नई है ना। सो ही और शी don't have much idea about that software, so they are not able to describe everything in detail। बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में ही वो बता सकता है कंपनी को, राइट। So overall development cost will go very high. That is why prototype is preferred to showcase the customer, and once it is passed, then company go for the actual development, right? Yes। रीज़न क्या है प्रोटोटाइप डेवलप करने के और प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करने के? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सिंपल है, देखो, बेसिक रीज़न मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को होता क्या है, क्यों प्रोटोटाइप मॉडल और कब प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करते हैं। मेन दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तब भी सुन लो, वो होता क्या है। फर्स्ट यही है कि when customer is not very much clear about his or her requirements, correct, मीन्स कस्टमर इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। कस्टमर को बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बेस, ओनली सम ऑफ द फंक्शनलिटीज़ आर एबल टू बी सेड बाय द कस्टमर और टोल्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। सम ऑफ द फंक्शनलिटीज़ वो बता लेगा, बट बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ ही इज़ नॉट एबल टू गिव टू द कंपनी, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है कस्टमर की, रिक्वायरमेंट्स बताने में वो प्रॉपर नहीं तरीके से बता पा रहा है, करेक्ट। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाएगा, तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कस्टमर तो सीधे बोल देगा कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, या जो भी है, ठीक है। जब उसको कुछ दिखने लगेगा ना लास्ट में बन के, तब वो अपना वो आइडियाज़ देगा। बट इसीलिए उसको पहले से ही एक प्रोटोटाइप बना देते हैं कि ये देखो, ये ऐसा स्क्रीनशॉट, ऐसी स्क्रीन्स आएंगी और जीयूआई इस तरीके से है, तो बेसिक आइडिया हो जाता है कस्टमर को कैसा बन के रेडी होने वाला है, राइट। जो सेकंड सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, लेट सपोज the company is new or the company is very much old, then also if that type of software is not being developed by the company till date। मतलब समझ में आ रही है? मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अभी तक उस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है। Till now the company has not developed that type of software। तो इससे पॉइंट क्या निकल के आता है? The company might face technical challenges while developing the actual software on first attempt। समझ में आया? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर दे आर गोइंग टू बिल्ड द एक्चुअल सॉफ्टवेयर, देन दे कैन फेस मैनी टेक्निकल चैलेंजेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं, उन टेक्निकल चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए व्हाट दे डू, they build a prototype, and then by on developing the prototype, while developing the prototype,
The technical challenges are also very much clear to the company, and technical issues, what the issues can come, they are also very much clear to the company, so they can be resolved. The problems which might get come into later, they must get be resolved by the company. ओके, सो दो बेसिक रीजंस होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करने के। थर्ड रीज़न देख लो, यही लिखा है कि थर्ड रीज़न फॉर डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इट राइट इन द फर्स्ट टाइम। प्रैक्टिकली ये है, अगर मोस्ट प्रैक्टिकल वे में देखें तो इट इज़ जनरली इम्पॉसिबल होता है तो फर्स्ट टाइम पर सब कुछ राइट पाने में। तो फर्स्ट जो प्लान किया ही जाता है, प्रोटोटाइप इसलिए डेवलप किया जाता है कि फर्स्ट को ज़्यादातर थ्रो अवे ही करना पड़ता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट। स्टार्ट द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, कैरी आउट द क्विक डिज़ाइन। अब आप कुछ भी पढ़ोगे सब समझ में आएगा। प्रोटोटाइप मॉडल इज बिल्डिंग सेवरल शॉर्टकट्स। बेसिक क्विकली हमें डिज़ाइन करना होता है, क्विकली डेवलप करना होता है प्रोटोटाइप, दैट इज़ वाई शॉर्टकट्स आर बीइंग यूज्ड, करेक्ट। जब एक आपका प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है तो यूज़र फीडबैक लिया जाता है। यूज़र फीडबैक के बेसिस पे अगर मान लो कुछ रिक्वायरमेंट्स इनहेंस हुई तो उसको रिफाइंड किया जाएगा। अगेन दैट प्रोटोटाइप इज़ मॉडिफाइड, देन अगेन द यूज़र फीडबैक takes place, again requirement is refined till user feedback is taken till user passes the प्रोटोटाइप। साइकिल देखो कंटिन्यू होती है जब तक यूज़र अप्रूव कर देता है प्रोटोटाइप को। यस, जब एक बार प्रोटोटाइप पास हो जाता है तो नॉर्मल इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करके, यू कैन सी क्लासिकल वाटरफॉल लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकल व्यू में इसको इटरेटिव वाटरफॉल ही बोलेंगे जब यूज़ किया जाएगा। वाटरफॉल सिंपली वी कैन से वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, क्विक डिज़ाइन किया गया, प्रोटोटाइप रेडी, बिल्ड प्रोटोटाइप को रेडी किया गया, कस्टमर से इवेल्युएशन किया गया, कस्टमर ने कुछ चेंजेस अगर बताए तो उसको रिफाइन किया गया रिक्वायरमेंट को, फिर उसके बेसिस पर डिज़ाइन तैयार करी गई, फिर प्रोटोटाइप डेवलप किया गया। अब अगर कस्टमर ने फिर से चेंजेस बताए तो अगेन दिस साइकिल टेक्स प्लेस। जब अगर कस्टमर ने जब पास कर दिया, दैट मीन्स कस्टमर हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अब नॉर्मल हमारा डिज़ाइन फेज़ आ गया पूरे एक्चुअल सॉफ्टवेयर को लेके, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट, मेंटेन, वाटरफॉल मॉडल। समझ में आ गया? क्लियर है प्रोटोटाइप मॉडल? दैट्स इट, लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्वायरमेंट यही है, कुछ नहीं, देख लेना इसको एक बार। डिज़ाइन एंड कोड फॉर द प्रोटोटाइप यूजुअली बताया, प्रोटोटाइप के लिए जो भी कोडिंग डिज़ाइन की जाती है वो फर्स्टली थ्रो अवे कर दी जाती है। और क्या बता रहा है, यूज सिस्टम आर विद अनक्लियर, यहाँ यूज़र रिक्वायरमेंट बहुत अनक्लियर होती हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे होते हैं, तो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। यू माइट थिंक दैट प्रोटोटाइप को भी तो एडिशनल कॉस्ट हो गई वो, बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो लोअर हो जाएगी अगर ये दो केसेस हैं, तभी हम प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं, करेक्ट। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे